उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है, यानी कि ऐसे फैक्टर हमें ज्ञात करना है जो दोनों के अंदर हो। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या जो दोनों में होना चाहिए, है ना। अब कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। ये 2y है ना। अब ये कितना है, 24 है ना। 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 12 xy लिख सकते हैं कि नहीं। 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब दोनों में क्या है, बोले 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणन खंड। तो 2 इसमें 2 इसमें तो 2 y इसमें भी है y इसमें भी है 2 है आंसर। ये हमारा उत्तर आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2y, क्योंकि ये दोनों में है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। सरल के कठिन, सरल है ना, उतार लो। वेरी नाइस। चलो अगला प्रश्न हम लिखेंगे इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्न नंबर 2। लीड दो क्या, लीड दे दो। देखते इसमें लीड है क्या, जी निकाल के देते इसको। चलो अगला प्रश्न, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 21 AB, 21 AB कामा 49 AB स्क्वायर। ये सवाल है हमारा। 21 AB एंड 49 AB स्क्वायर। अब इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, देखो कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। 21 और 49, 21 और 49 कौन से टेबल में आते हैं, 21 और 49 कौन से टेबल में आते हैं, वेरी गुड, 7 के टेबल में। 7 तिया 21 AB कामा 37 49 ए का ए और बी कितनी बार है, 2 बार, तो बी गुणित बी है ना, बी गुणित बी 2 बार लिख दिया। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में है। तो भैया हम क्या देखते हैं, ये दोनों में है। फिर हम क्या देखते हैं, ये दोनों में है, और हम पास हो गए, हमें मिल गए नंबर, है ना सरल। उभयनिष्ठ गुणनखंड सरल के कठिन, सरल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से रिलेटेड मैंने आपको 2 सवाल कराए, इसमें 2 सवाल दिए थे, वो दोनों मैंने आपको करा दिए, है ना। एक और दिया है, अगला है आपका तीसरा सवाल। 12x और 36, 12x और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो 12x कामा 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 36 को जैसे 12, वेरी गुड, 12 तिया 36, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 12, उत्तर आ रहा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करने जा रहे हैं हम। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारी किताब में दिए हैं, है ना। चलो अगला है आपका, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर इज 4। क्या है, 8x धन 8 बटे 8 का सरल रूप लिखो। इसका सरल रूप लिखना है। 8x धन 8 बटे 8 का सरल रूप लिखो। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई सरल करना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ 8 लिखा है, 8 गुणित 1, 8 गुणित 1 कितना होता है, 8 ही होता है ना। तो यहाँ पे 1 लगा दिया मैंने, 8 गुणित 1, 8 एकम 8। अब इसमें भी 8, इसमें भी 8,
8 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 8 उठ के बाहर आ गया तो क्या अकेला रह गया, x। 8 इसमें से उठ के बाहर कॉमन आ गया, क्या रह गया अकेला, 1। और नीचे 8, 8 से 8 कट गया तो क्या उत्तर आ गया, x धन 1 उत्तर आ गया और सवाल हो गया। चलो अगला प्रश्न करेंगे इसी क्रम में। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है भैया, देखो 38 x क्यूब y स्क्वायर z, ये z भागित 19 भागित 19 x y स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, बिल्कुल। ये जेड का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात। अच्छी बातें करो, ऐसे क्या हो गया भैया, खुशी, एक खुशी बेटा। सवाल कर रही बोलते हैं इससे बंद ही नहीं हो रहे। हाँ तो वहाँ जानी। देखो सुन मेरी बात सुन, फोकस सवाल पे होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारी मम्मी बोलती ले बेटा चाय पी ले, मैं बोलता मम्मी रख दे, थोड़ा सा सवाल कर लूँ, अभी पीऊंगा जब तक ठंडी होने दे। और मैं सवाल करने में इतना मगन लाल बन जाता था कि मैं भूल जाता था मम्मी चाय दे के गई है, और मैं चाय को भूल जाता, चाय में मक्खी गिर जाती। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद नजर, अरे चाय कब की पड़ी यार, और मक्खी भी गिर गई। अब मम्मी को बोलेंगे, मम्मी डांटेगी, डर लगता, मैं मक्खी निकालता फेंकता, ठंडी पी जाता। मक्खी निकाली फेंकी, चाय को पी गए, चाय को नहीं फेंकी, मक्खी को फेंकी। क्या गलत किया क्या सर, वीडियो बन रही। अरे भाई चाय में मक्खी गिर गई, लोग चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो घी क्यों नहीं फेंके। अब फेंक के बता, घी हिम्मत है तो। नहीं, घी महंगा है, घी तो महंगा है, 1000 को है, चाय 1 रुपया की है। चलो चलें शुरू, आगे करें। देखो भैया ये सवाल है, का मान ज्ञात करो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सर हमको भी देना। सुनो तो सही बेटा, अब भैया ये भाग है तो ये पीछे वाली संख्या को यहाँ नीचे लिख देंगे बेटा, इसको हटा देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे 19 x y स्क्वायर। और भैया देखो भैया 19 और 38, 19 दूना 38। वेरी नाइस। तो 19 दूना 38, x कितनी दान, 3 दान, 1 2 3, y 2 दान, y और z को z, और नीचे 19 x y 2 दान, y से y से y, x से x, 19 से 19, क्या रह गया, 2 रह गया। x कितनी बार, 2 बार। फिर क्या रह गया, z उत्तर आ गया। चलो अगला सवाल भैया, है ना। अगला सवाल हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 y माइनस 33z, 22 y माइनस 33z के गुणनखंड ज्ञात करो। के गुणनखंड ज्ञात करो, के गुणनखंड ज्ञात करो। अब इसके गुणनखंड हमें निकालना है। तो देखो 22 और 33 कौन से टेबल में आते हैं भाई, 11 के टेबल में आते हैं भाई। ये भैया 11 इसमें बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया, 2 बार, यहाँ क्या रह गया, उत्तर आ गया। चलो अगला प्रश्न हम लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न अब तुम करोगे क्या, तुमको दूं क्या, बताऊं, समझाऊं? चलो ठीक है, पहले चलो, तो बिल्कुल।
ये